हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया यादव आपकी फ़िज़िक्स की मेंटोर। वेलकम टू माय चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम फिज़िक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर का न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आइए देखते हैं, मज़ा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पहला न्यूमेरिकल जो कि बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एस्केप एट द अर्थ गिवन दैट इट्स रेडियस इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर एंड द वैल्यू ऑफ जी एट दिस पॉइंट एंड मीन इट्स सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपको एस्केप वेलोसिटी अर्थ की सरफेस पे फाइंड करनी है और इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर दिया हुआ है। और इस सरफेस पे जो जी की वैल्यू है वो हमें लेनी है कि वो दिया भी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो एस्केप वेलोसिटी का सिंपल से यहाँ पे फार्मूला हम लगा देंगे जो कि है v इक्वल टू √2g आर ई। तो 2 की जगह 2 और हमने जी की वैल्यू यहाँ पे 9.8 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। और जो हमारा रेडियस है वो दिया हो 6.4 इंटू 10⁻6। तो पॉइंट से पॉइंट कटा, इधर पॉइंट तो यहाँ पे 100 आ गया और 2 जीरो से 2 कटा तो यहाँ पे 4 आ गया। और फिर ये अंडर रूट में है तो जब बाहर जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा। और फिर इसका हम लिख सकते हैं 2 इंटू 49 इंटू 2। तो फिर 8 इंटू 10⁻2 इंटू 2 इंटू 7। तो फिर ये हो जाएगा 10⁻2 11 2 इंटू 10⁻2। फिर जब हम पॉइंट इधर ले जाएंगे तो एक पावर बढ़ती है, आप जानते हैं, तो हो जाएगा 11.2 इंटू 10⁻3। तो हमारा जो फाइनल आ गया हमारा एस्केप वेलोसिटी वो आया है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो हमारा एस्केप वेलोसिटी आ गया। अब हम देखते हैं सेकंड वाला न्यूमेरिकल जो कि है टू पार्टिकल ऑफ मास यम ईच रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल। यानी दो पार्टिकल है जिन मास यम है और वो सर्कुलर पाथ में रेडियस आर से वो रिवॉल्विंग कर रहे हैं। तो आपको ईच पार्टिकल यानी हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो जैसे कि ये है, इसका मास जो है वो है यम और इसका भी यम है और इधर का जो रेडियस है वो आर है और इधर का भी आर है। तो हमने पहली बात तो जैसे डायमेट्रिकली इसको हमने डिवाइड किया है यानी कि आधा आधा। तो फिर अगर इसका आर इधर का आर तो पूरे का हो जाएगा 2r। तो जो एफ जी है वो बराबर है एफ सी। एफ सी मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा लगता है। तो इसका हो गया जी एम और स्मॉल एम यानी कि जो हमारा दिया हुआ है अपॉन में 2r² और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है mv² अपॉन में r। तो यम से यम कट गया तो आया v² अपॉन r इक्वल टू जी एम अपॉन में 4r²। तो r से r कैंसिल, तो जो आया वो आया v² इक्वल टू जी एम अपॉन 4r। तो स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लगा तो आया जी एम अपॉन में 4r अंडर रूट में। ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड वाला। A body of mass m is broken into two mass m1 and m2. Find the value of m1 and m2 so that force between them is maximum. यानी कि बॉडी है जिसका मास m है वो टू बॉडी में ना टूटती है, एक m1 में और एक m2 में। तो आपको m1 और m2 की फाइंड करनी है वैल्यू और आपको उन दोनों की फोर्स मतलब उन दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम फोर्स दिखाना है। ये बॉडी है तो के बीच का रेडियस आर है, स्मॉल आर। मास m1 और m2 है। तो आप जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = g m1 m2 अपॉन में r²। तो जी m1 हमारा m और m2 भी हमारा इतना है और अपॉन में r²। तो फिर ये स्क्वायर होगा क्योंकि ये 2 बार है। और फिर अब आप जानिए कि जब हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी रहती है तो हम जब इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मैक्सिमम फोर्स है वो आता है। मैक्सिमम फोर्स करने के लिए हमने 0 इसके जगह पे हमें 0 रखना पड़ता है वेरिएबल। तो फिर वेरिएबल हमारा इसमें से है स्मॉल एम। तो इधर हमने जो डबल डेरिवेटिव्स किया वो हमारा और उसके बाद 0 रख दिया। तो जो आया हमारा ये आया कि g अपॉन r² यम मास की जगह 1 - 2m = 0। तो g अपॉन में r²
m माइनस 2m इक्वल टू 0। तो जो m है वो 2m के बराबर, क्योंकि जो डिस्टेंस मतलब कि जो डिस्टेंस है वो कभी 0 हो नहीं सकता है, तो इसीलिए m माइनस 2m इक्वल टू 0। तो 2m इक्वल टू m। तो जो m हमारा जो मास है वो आया m/2, यानी कि m1 हमारा m/2 है और m2 भी हमारा m/2 है। तो ये हो गया आज का न्यूमेरिकल।